वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित आयोजन। बहुत समय पहले की बात है, एक महिला एक सन्यासी जी के पास गई और जाकर के उसने उनसे कहा कि गुरुजी, आप कृपा करके मेरा कष्ट दूर करें। गुरुजी ने कहा ठीक है, आप सत्संग में बैठिए और उसके बाद में हम आपसे वार्तालाप करेंगे। महिला सत्संग में बैठ गई, गुरुजी का प्रवचन हुआ, उसके बाद प्रसाद बांटा गया और जब प्रसाद बांटा गया तो उस महिला को भी प्रसाद मिला, तो वो वहीं हॉल में बाहर की तरफ बैठ करके उसको खाने लगी। जब वो उस प्रसाद को खा रही थी, ग्रहण कर रही थी, उस समय एक दो बच्चे वहां पर आए। बच्चों का तो स्वभाव होता है, खाने की कोई चीज दिखती है तो वो चाहते हैं कि उन्हें भी मिले। तो उसके पास में वो बच्चे आए, परंतु उसने बच्चों को झिड़क करके हटा दिया और खुद वो पूरा प्रसाद खा लिया। ये सब जो चल रहा था वो महात्मा जी बैठे बैठे देख रहे थे। फिर इन्होंने इसको बुलाया, आइए बताएं क्या कष्ट है। बोले महात्मा जी, वैसे तो सब कुछ ठीक है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, धन धान्य सब है, परंतु घर में सुख नहीं है। अच्छा, कैसा सुख नहीं है? बोले एक तो घर का वातावरण सुखमय नहीं रहता और दूसरे संतान नहीं है। तो जब ये बात कही तो महात्मा जी मुस्कुराए। बोले आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बोले कि देखो, भगवान परीक्षा लेता है हर व्यक्ति की। परीक्षा में जो पास, उसको फिर रिजल्ट मिल जाता है, परीक्षा में जो फेल, उसको फल नहीं मिलता है। बोले अभी तुम्हारे पास में कोई आया था? नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं आया। बोले जब तुम प्रसाद खा रही थी तब तुम्हें कुछ मांगने कोई आया? बोले हाँ, वो तो ऐसे बच्चे घूम रहे थे, वो आगे। तो तुमने क्या किया? बोले मैंने तो उनको हटा दिया। प्रसाद दिया? नहीं दिया। तो बोले देखो, सुख कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हारे पास धन है तो तुम बाजार से खरीद के ले आओ, और संतान भी ऐसा नहीं है कि विवाह हो गया तो संतान हो ही जाएगी। ये दोनों जो हैं वो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होते हैं और परमात्मा की कृपा से उसे प्राप्त होते हैं जो इसका पात्र है। तुम्हें अगर इतना भी उदारता मन में नहीं है कि जो मिला हुआ प्रसाद है उसमें से भी किसी को देकर के उसको भी तृप्त करने का प्रयास करो, तो फिर निश्चित मान लो कि तुम इस योग्य नहीं हो कि तुमको यह सुख प्राप्त हो। वेद में एक मंत्र आता है, मोघमन्नम विद्यते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि बधित्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। इस मंत्र में क्या कहा गया है? केवलाघो भवति केवलादि। जो व्यक्ति केवल मात्र अपने लिए सोचता है, जो व्यक्ति केवल मात्र अपने जीवन की उन्नति, अपने सुख, अपनी संपत्ति आदि के विषय में ही सोचता है, परमार्थ का विचार जिसके मन में नहीं होता, वो व्यक्ति जो कुछ भी पाता है वो पाप का ही पाता है।
जो कुछ भी खाता है वो पाप का खाता है। श्री कृष्ण ने भी इसी बात को गीता में कहा है कि जो व्यक्ति यज्ञ के बिना, अब यज्ञ आप सब जानते ही हैं, यज्ञ का एक बहुत एसेंशियल पार्ट क्या है? दान। देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीन से मिलकर के यज्ञ पूर्ण होता है। तो जो व्यक्ति इसके बिना खाता है वो चोरी का खाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पूरी की पूरी जो समाज की व्यवस्था है, इस व्यवस्था का हम एक छोटा सा हिस्सा है। और हमारे जीवन के जितने भी सुख हैं वो सब इस समाज की व्यवस्था पर ही निर्भर हैं। अगर ये समाज रूपी व्यवस्था न हो और प्रत्येक व्यक्ति से ये कह दिया जाए कि आप अपने अपने जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वो खुद व्यवस्था कर लो, तो कोई भी व्यक्ति उन सुखों को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो सुख उसे इस सामाजिक व्यवस्था के नाते बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हम वस्त्र धारण करते हैं, हम में से कितने लोगों ने कपास उगाया है? शायद किसी ने नहीं। हम आभूषण पहनते हैं, हम में से कितने लोगों ने खदान में से जाकर के सोना निकाला है? किसी ने नहीं। हम वाहन चलाते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं? कोई भी नहीं। यानी ये जितने भी सुख के साधन हैं, जितने भी आप विचार कर लीजिए, अन्न से लेकर के जो हम ग्रहण करते हैं, पानी तक भी। आज तो पानी की भी स्थिति वैसी है, पहले तो तब भी यह था कि कुएं में बाल्टी डाल के खुद पानी निकाल सकते थे। अब कुआं नहीं है, अब तो जो पानी भी आपके पास आ रहा है वो भी व्यवस्था के अंतर्गत ही आ रहा है। ना आप नदी में जाके पी रहे हैं, ना कुएं में जाके पी रहे हैं। आप इस पानी को भी अब एक सामाजिक व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त कर रहे हैं। तो पानी से लेकर के, अन्न से लेकर के जितने भी पदार्थ हम जीवन में प्राप्त करते हैं, उन सबके पीछे समाज की व्यवस्था ही हमारे लिए आधार है, सहयोगी। और इस सामाजिक व्यवस्था से इतने सारे लाभ लेने के बाद अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते, इसमें सहयोग नहीं करते, तो निश्चित रूप से इतना विचार करके फिर आप इस ब्रैकेट में आइए और सोचिए कि अगर हम इतना सब लेकर के भी समाज व्यवस्था को सहयोग नहीं करते तो हम पाप करते हैं या नहीं करते? तो आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित रूप से हम पाप ही करते हैं अगर हम इस व्यवस्था में सहयोगी नहीं बनते। तो इसलिए हर मनुष्य का ये कर्तव्य है, हर मनुष्य की ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने जीवन में जो भी कार्य क्षमता उसको मिली है, हर एक की क्षमताएं अलग अलग है। ऐसा नहीं है सब व्यक्ति एक जैसे हों। किसी के पास धन है, किसी के पास विद्या है, किसी के पास शक्ति है, किसी के पास में संगठनात्मक एक क्वालिटी है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकता है, किसी के पास में लेखन की क्षमता है, किसी के पास में वक्तृत्व की क्षमता है। जिसको भी जो भी क्षमता परमेश्वर के, ये सब क्या है? ये सब श्री के प्रकार हैं। लक्ष्मी का अर्थ कभी करेंसी नहीं होता। करेंसी तो लक्ष्मी के नाम पर एक सबसे बड़ा घोटाला है। आप लोग कभी इसको इकोनॉमिक्स के लेकर के विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो करेंसी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है, सबसे बड़ा घोटाला। और क्यों है? क्योंकि इस करेंसी के आने से पहले जो सिस्टम था जिसके अंतर्गत विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था, वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स था। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स में आपकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो बढ़ती है, वो कभी घटती नहीं है। और आपके नोट की वैल्यू प्रतिदिन घटती। घोटाला है या नहीं है? आज से 20 साल पहले 2004 में सोना 5,000 रुपए तोला था। आज वही सोना 75,000 रुपए तोला है, लेकिन आपका 100 का नोट वो 100 का नोट ही है। उस 2020 के, 2004 के, 2005 के, 2000 के, 1980 के, 85 के, और जब से ये नोट बनना शुरू हुआ, हर नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? देयर इज अ प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। अब आपने सोना तो रखा उस समय कितना? 5,000 रुपए तोला, और अब वो हो गया 75,000 रुपए तोला। लेकिन आपका 100 रुपया कितना रहा?
100 का 100 रहा। लेकिन ये भी भ्रम है कि वो 100 का 100 रहा, अब वो 100 भी नहीं रहा। कारण क्या है कि उस समय, अब हम अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो 1930 तक 1 रुपए की, जो भारतीय 1 रुपया था, उसकी वैल्यू थी लगभग 13 से 14 डॉलर। 1947-48 आते आते ये हो गया 1 रुपया बराबर 1 डॉलर, और आज है 84 रुपया 85 रुपया बराबर 1 डॉलर। अब आप सोचिए, आपका 100 रुपया किधर रहा? आप जब एक्सचेंज करेंगे तो उसके बदले में आपको वो सामान नहीं मिले, तो ये बहुत बड़ा घोटाला। तो ये लक्ष्मी नहीं है, ये श्री नहीं है। श्री क्या है वास्तव में? जो परमात्मा प्रदत्त गुण हैं, जो परमात्मा प्रदत्त पदार्थ हैं, वो वास्तव में श्री हैं, वो वास्तव में लक्ष्मी है, वो वास्तव में ऐश्वर्य हैं। और इसलिए जिसके पास में विद्या रूपी ऐश्वर्य है, जिसके पास में सामर्थ्य रूपी ऐश्वर्य है, जिसके पास में कला रूपी ऐश्वर्य है, या जिसके पास में अन्नादि पदार्थों का संग्रह और उनका विनिमय करने की बुद्धि रूपी ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य वास्तव में परमात्मा प्रदत्त हैं। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिसने इन ऐश्वर्यों को प्राप्त किया है, उसका क्या कर्तव्य बनता है कि वो इन ऐश्वर्यों का वितरण करे, समाज की व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए उत्तम बनाए। और जो ऐसा नहीं करता वो पाप करता है। तो इसलिए हमारे जो ऋषियों ने जीवन शैली दी, वो क्या दी कि हम धर्मार्थ जीवन जिए, धर्म के लिए अपना जीवन हम जिए। अब ये धर्म के लिए जीवन जीना क्या होता है? देखिए, कुछ शब्द हैं आपने सुने होंगे, हम लोग प्रयोग करते हैं व्यवहार में। एक है स्वार्थ, एक है परमार्थ, और एक है धर्मार्थ। अब स्वार्थ में, परमार्थ में और धर्मार्थ में क्या फर्क है? स्वार्थ वो है कि जैसे मैंने अभी बतलाया, केवल और केवल अपने बारे में ही हम विचार करें, अपने ही स्वार्थ में हम लगे रहें, अपने ही स्व माने अपना, अर्थ माने विचार। हम अपने ही विचार में जब लगे रहते हैं कि मेरा ये धन कैसे बढ़े, मेरी संपत्ति कैसे बढ़े, मेरा मकान कैसे बड़ा बने, मेरा बंगला कैसे चौड़ा हो, ये सारी चीजों में जब हमारा केवल मन लगा रहता है, तो ऐसी जीवन शैली का अर्थ क्या है? स्वार्थमयी जीवन शैली। अब इससे क्या हानि और क्या लाभ है? इससे लाभ हम विचार करेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हानियां अनेक हैं। अब हानियां अनेक कैसे हैं? सबसे पहले तो व्यक्तिगत हानि। व्यक्तिगत हानि यह है कि जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो सबसे पहले तो सुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपका विचार उल्टी दिशा में होता है तब आप संतुष्ट नहीं हो पाते। ये मन की प्रवृत्ति है। आप संतुष्ट कब होते हैं? जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपको छोड़ना है और आपको ग्रहण करना है। आपके छोड़ने की सीमा क्या है? अनंत। कितना छोड़ सकते हो? हमने सारी दुनिया ही छोड़ रखी है। छोड़ दिया? कितना छोड़ा, लेकिन चिंता कुछ नहीं। अब आप दूसरा विचार करो, मैं कितना प्राप्त कर सकता हूं, तो आप लगे रहो पूरी जिंदगी। यहां तो इतना वैभव है, इतना ऐश्वर्य है, इतने सारे पदार्थ हैं कि आप जिंदगी भर भी लगे रहो और दुनिया भर का भी प्राप्त कर लो, फिर भी आपके पास में कमी ही रह जाएगी। आप कभी संतुष्ट होने वाले नहीं। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति है स्वार्थ पर, उस प्रवृत्ति का सबसे पहला दोष यह है कि व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वो हमेशा दुखी रहेगा। वो हमेशा उसके पास में कोई ना कोई कमी पड़ी रहेगी कि मेरे पास अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब ये नहीं, और कभी वो सारी चीजों को प्राप्त कर नहीं पाएगा। दूसरी बात, इससे सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपने अपने बारे में सोचेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि समाज की व्यवस्था तो कैसी हो जाएगी। अब आप देखिए कि एक सरफिरे आदमी ने या कुछ सरफिरे लोगों के समूह ने 2017 में एक प्लान बनाया, और 2017 में प्लान बना करके 18 में उस पर काम शुरू किया और 19 में उसको रिलीज कर दिया। प्लान क्या था? सारी दुनिया को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वो हमारी दवा खरीदें। ये प्लान था।
उसके लिए प्रयोजन क्या किया गया? इस दवा को बनाते हुए हम इसके जो क्योर होने वाला रोग है उसको भी समाज में फैलाएं। वे दवा क्यों खरीदेगा आदमी? बीमार पड़ेगा तभी तो खरीदेगा, बीमार नहीं पड़ेगा दवा क्यों खरीदेगा? तो बीमार किया जाए लोगों को ताकि वो हमारी दवा को खरीदें। तो पहले दवा बनाई गई, उसके बाद में लोगों को बीमार करने के लिए प्रयोजन किया गया और परिणाम ये हुआ कि सारी दुनिया में लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग उस एक स्वार्थी व्यक्ति के स्वार्थ के कारण मारे गए। कितना भारी हानि हुई, उद्योग की कितनी हानि हुई, व्यापार की कितनी हानि हुई, लोगों के पूरे पूरे व्यापार जीवन तबाह हो गए उसके कारण से केवल एक व्यक्ति के मन की संतुष्टि। और जब उसने वो काम शुरू किया तो कुछ उसी जैसी प्रवृत्ति वाले स्वार्थी लोग और जुड़ गए उसके साथ में कि चलो तुम कमा रहे हो हम भी कमाएंगे, हम भी लग जाते हैं काम में। और इतना भयानक त्रासदी जो उसको सदियों तक याद रखा जाएगा वो सारे विश्व ने झेली। ये स्वार्थ की प्रवृत्ति जब व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है तो ये समाज को कितनी हानि पहुंचा सकती है, दुनिया को कितनी हानि पहुंचा सकती है, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये हमने अभी 2-3 साल पहले देखा। तो स्वार्थ से व्यक्तिगत हानि है, स्वार्थ से सामाजिक हानि है, राष्ट्रों की हानि है। ये संपत्ति आखिर जिसका नुकसान हुआ किसकी थी? राष्ट्र की संपत्ति थी, विश्व की हानि है। और संपूर्ण मानवता ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र को इससे खतरा पैदा हो जाता है, सबके जीवन के लिए संकट पैदा हो जाता है। और पूर्व में भी ऐसे अनेक प्रकार की चीजें होती रही हैं, अनेक प्रकार के रोगों को प्रसारित किया जाता रहा है। अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। भारत को थोड़े समय पहले डायबिटीज कैपिटल घोषित किया गया। डायबिटीज कैपिटल कि दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज कहां हैं? भारत। अब आपको एक मजेदार बात बताऊं, 2018 में विश्व भर के वैज्ञानिकों ने एक खोज की कि भैया डायबिटीज जो है वो इतना तेजी से ऐसे कैसे इसका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। और उन्होंने ये पाया कि ये जो पैरामीटर दिए गए हैं कुछ अमेरिकन एजेंसीज के द्वारा और उसके बाद में फिर पूरी दुनिया जिनको अंधभक्ति में फॉलो करने लगती है, वास्तव में ये पैरामीटर गलत है, ये पैरामीटर ठीक नहीं है। और उन्होंने ये बताया कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में खाना खाने के बाद 250 मिलीलीटर या mg पर लीटर अगर शुगर है तो वो डायबिटिक नहीं है। इस बात को कब निकाला गया? 2018 में। 6 वर्ष हो चुके, लेकिन हमारे देश के डॉक्टरों की जो संस्था है उसने इस बात को आज तक सामान्य नहीं किया, आज तक इसका प्रचार नहीं किया। आज भी वो लोगों को 110 से ऊपर डायबिटिक घोषित करते हैं। सोचिए ये क्या है? ये इतना भारी स्वार्थ है कि अपने धन के पाने के लिए लोग किस हद तक गिरते जा रहे हैं। वो दवा जिसे आज बहुत सारे देशों ने बैन कर दिया है, उस देश को, उस दवा को भी इस देश के अंदर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसको अगर आप गूगल कर लेंगे, गूगल करके ही आपको पता चल जाएगा। उसके साइड इफेक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इट कैन कॉज कैंसर। मेटमॉर्फिन जो दवा दी जाती है काहे के लिए? डायबिटीज के लिए। उसमें स्पष्ट रूप से आप गूगल कीजिए, अभी कीजिए, साफ उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें लिखा है इट कैन कॉज कैंसर, इट कैन डैमेज योर किडनीज, इट कैन क्रिएट ब्लड प्रेशर एंड इट कैन वीकन योर हार्ट ऑल्सो। कम नुकसान। और इसीलिए डायबिटीज जिनको कहा जाता है, जिनका ट्रीटमेंट डायबिटीज का शुरू होता है, उनमें से ज्यादातर लोग कभी डायबिटीज से नहीं मरते, वो मरते हैं हार्ट अटैक से, वो मरते हैं कैंसर से, वो मरते हैं किडनी फेलियर से, क्योंकि ये दवा उसका कारण। लगातार लीजिए आप इस दवा को, ये कर देगी काम। जो सॉल्ट है उसका नाम है मेटमॉर्फिन। सारी दवाओं में जो सॉल्ट है, जो डायबिटीज की दवा आती है, मैं आपको लिख करके दे दूं। तो ये क्या है? ये स्वार्थ है। और इस स्वार्थ के द्वारा इतनी हानि होती है, इतना ज्यादा नाश होता है कि हम अगर थोड़ी देर बैठ करके विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्वार्थपूर्ण जीवन शैली इस दुनिया को कहां लेकर के जा रही है।
हमारे ऋषियों ने कहा अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अरे हमारे यहाँ के लोग तो पूरे संसार को अपना परिवार मानते थे। ये उनका ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था कि सारी भूमि पर जो भी रहने वाले लोग हैं, जो भी प्राणी इस संसार में रहते हैं, वे सब भी उसी परमात्मा की संतान हैं जिसकी संतान हम हैं। और जब हम एक ही पिता की संतान हैं, एक ही माता की संतान हैं, तो फिर हम सब एक परिवार हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है कि ये पूरी की पूरी दुनिया, चाहे चींटी से लेकर के हाथी तक इंसानों को मिला करके जो कुछ भी सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा शिकार है, ये हमारा व्यापार है और इससे हमें किसी न किसी तरीके से पैसा कमाना। सोचिए आप, लालच की पराकाष्ठा। छोटे छोटे कीड़ों को मार मार करके खाया जाता है रेस्टोरेंट्स में। खाते हैं जी, लॉबस्टर्स खाते हैं, झींगा मछली खाते हैं। क्या छोड़ा है दुनिया में? हमारे खाने के लिए इतने अच्छे अच्छे पदार्थ उस परमात्मा ने बनाए। उन पदार्थों को उगाने की जो भूमि है, वहां पर तो हम धन कमाने की मशीनें लगाते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाते जा रहे हैं। और जो प्राणी इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने में सहायता करते हैं, उनको हम मार मार करके खाते जा रहे हैं। कितने दिन टिकेंगे? और उसमें सबसे ज्यादा हंसने वाली बात यह है कि हर वो कंपनी, हर वो फैक्ट्री जो इस संसार के वातावरण को मिटाने में लगी हुई है, उसके अंदर एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। ये सस्टेनेबल मॉडल, इससे हम सस्टेन करेंगे इस दुनिया में। तो स्वार्थ विनाश का कारण होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारी जीवन शैली कैसी हो? हमारी जीवन शैली में परमार्थ का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल पलायनवादी हो गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया तो आप अगर सब कुछ दूसरे के लिए करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद अपने लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। हम केवल उपदेश देते रहे, लेकिन करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम कर कुछ पाते ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया? अतिरेक में जाकर के सब कुछ छोड़ दिया। बोले हम तो सब छोड़े बैठे हैं। अब वो छोड़े वाले लोगों की स्थिति भी समझ लीजिए। जो ऐसे छोड़ देते हैं, उन लोगों का कैसी गति होती है उनकी कि वो लोग फिर दूसरों से कहते हैं तुम छोड़ो, और फिर छोड़ो तो कहां डालो? तो वो हमारी झोली में डालो। फिर मालूम पड़ता है कि जो छोड़ने वाले हैं वो तो बेचारे कार तक ही रहते हैं, लेकिन जो छुड़वाने वाले हैं वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, प्राइवेट जेट में घूमते हैं। तो वहां पर भी ये जो परमार्थ, केवल कोरा परमार्थ का अगर हम उपदेश करते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर हम अपनी योग्यता को नहीं बढ़ाते हैं, अपने पुरुषार्थ को नहीं जोड़ते हैं, तो वो परमार्थ भी किसी काम का नहीं रहता। इसलिए वेद और वैदिक ऋषियों ने हमको शैली दी, उसका नाम क्या है? धर्मार्थ। और धर्मार्थ का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेय दोनों की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा आप इस लोक में जीने के और इस लोक से छूटने दोनों के साधनों के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो धर्मार्थ है। और इसीलिए वेद कहता है विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। फिर क्या करें? विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। कि हम जब इस संसार में आकर के पुरुषार्थी बनते हैं और पुरुषार्थी बनकर के स्वयं अपने पुरुषार्थ से उन साधनों को तैयार करते हैं जिनके द्वारा मानव का कल्याण होता है, परंतु अपने उद्देश्य को हम सदैव मोक्ष की ओर रखते हैं, परमात्मा की ओर रखते हैं, ज्ञान की ओर रखते हैं, तब हमारे जीवन की यात्रा में धर्मार्थ सेवा उत्पन्न होती है और उसके द्वारा हमारा और दूसरों का कल्याण। धर्म ही एक साधन है जो संसार का कल्याण कर सकता है। अधर्म के द्वारा आप कभी संसार का कल्याण नहीं कर सकते। बिना धर्म से जुड़े हुए आप संसार का कल्याण नहीं कर सकते। और इसलिए धर्म में बहुत सारे तत्वों का समावेश किया जाता है कि कैसे हम अपने धर्म को जान सकें। तो सबसे पहले
हमारे वेद और वेदों के बाद में जो वैदिक ऋषि हैं उन्होंने हमें बतलाया कि हमारा धार्मिक होना कैसा होना चाहिए। आज जिस धार्मिक होने की परिभाषा को संसार में अपनाया गया है वो वास्तव में धार्मिक होने की कम अधार्मिक होने की परिभाषा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें आप ऐसे साधनों के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें आप ऐसे कार्यों के साथ, ऐसी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं जो मनुष्य का और अन्य प्राणियों का कल्याण कम और अकल्याण ज्यादा करते हैं। लेकिन धर्म तो सबके कल्याण के लिए, धर्म के द्वारा तो सबको सुख पहुंचना चाहिए। तो उस धर्म का साधन क्या है? हमारे ऋषियों ने बतलाया कि सबसे पहला साधन तो आप स्वयं हैं। यानी आपको परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, ये क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये सबसे पहला धर्म का साधन है कि आप अपने शरीर के द्वारा, शरीर से क्या करेंगे? शरीर से हम पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ के द्वारा हम धार्मिक हो सकते हैं। बिना पुरुषार्थ किया हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थी नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने देखे भी होंगे समाज में, कि जिनके पास प्रारब्धानुसार माता पिता की या पारिवारिक संपत्ति है तो वो फिर जीवन में पुरुषार्थ करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। उनके जीवन में क्या है कि बस वो आराम से बैठे बैठे जितना हो जाता है वो करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते। अब पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं उद्योग चलाना पुरुषार्थ है। लेकिन उद्योग चलाना पुरुषार्थ तब बनेगा जब आप उस उद्योग के द्वारा लोगों के कल्याण की योजनाओं को, जैसे अभी टाटा समूह की अगर हम बात करते हैं तो टाटा समूह की विशेषता क्या रही कि उन्होंने ये नियम बना दिया। क्या नियम बनाया? कि इस समूह के सारे औद्योगिक प्रकल्पों से, सारे व्यापारिक प्रकल्पों से जो कुछ भी प्रॉफिट होगा उसका 66%, कितना? 2 हिस्से, 3 हिस्से किए, 3 में से 1 हिस्सा लोगों के सैलरी के रूप में जाएगा, व्यापार की उन्नति के लिए जाएगा, लेकिन 2 हिस्से जो होंगे वो समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए खर्च किए जाएंगे। तो ये उद्योग है और ये उद्योग से जुड़ा हुआ पुरुषार्थ है। लेकिन जो व्यक्ति केवल मात्र अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा करके कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाऊं, मेरा घर दुनिया का सबसे बड़ा घर कहलाए और मेरे पास में दुनिया की सबसे महंगी कारें हों, मेरे पास में दुनिया के सबसे महंगे साधन हो, मेरे बेटे की शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी हो, आदि आदि अनेक प्रकार के ऐसे कार्यों में जो व्यक्ति अपने जीवन को, अपने धन को लगाता है, वो वास्तव में व्यापार तो कर रहा है, उद्योग तो चला रहा है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहा। और इसलिए उसका लाभ लोगों को पूरी तरह से मिलेगा नहीं, उसका लाभ समाज को पूरी तरह से मिलेगा नहीं, और इसलिए उसका यश भी कभी वैसा यश नहीं होगा जैसा उस व्यक्ति का जिसने अपने उद्योग को पुरुषार्थ बनाया। इसी प्रकार से जिसके पास में कला है परमात्मा की कृपा से, अगर उसने अपनी कला का उपयोग केवल और केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया है, अगर उसने अपनी कला का उपयोग समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए नहीं किया, आपको मालूम है पहले के जो लेखक होते थे, पहले के जो कलाकार होते थे, वो जो कोई भी कार्य करते थे, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे थिएटर हो, उन सब में, चाहे उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास आदि हो, ग्रंथ आदि हो, उन सब में समाज को देने के लिए एक संदेश होता था और उस संदेश के माध्यम से समाज को दिशा मिलती थी, राष्ट्र को दिशा मिलती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, लोगों को किसी भी तरीके से उसका एडिक्ट बनाना और लोगों के अंदर जो नेचुरल प्रवृत्तियां हैं, नेचुरल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? जो सभ्यता और संस्कृति के विपरीत होता है, वो कैसा है? प्रकृति है। संस्कृति को, प्रकृति को सुधारने के लिए निर्मित किया गया है। यानी जैसे आज देखिए आप, सभी फिल्मों के अंदर वल्गैरिटी कितनी बढ़ी हुई, कारण क्या है उसका? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि एक, उसमें लोग अधिक से अधिक उसको देखने के लिए प्रवृत्त हों। पहले जो सिनेमा देखा जाता था, कैसे देखा जाता था? पूरा परिवार बैठ करके सिनेमा देख लेता था। अब वो सिनेमा एक बार देख लिया, उससे जो संदेश मिल रहा था वो माता पिता बच्चों को दे देते थे, बच्चे भी अपने जीवन में ग्रहण कर लेते थे और उसको देखने के बाद में सब तृप्त हो जाते थे। अब क्या है
अब सिनेमा कैसे देखा जाता है? अपने पर्सनल फोन पर, क्योंकि आप परिवार के साथ बैठ करके उसको देख नहीं सकते, या अपने अपने जो घरों के अंदर पर्सनल रूम बन गए, उन रूम को लॉक करके वो सिनेमा देखा जाता है। उससे आनंद मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, उससे दिशा मिलेगी? आप नहीं मिलेगी। लेकिन ये किया जा रहा है, और केवल इसलिए किया जा रहा है कि जो बनाने वाले हैं उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, उनका उद्देश्य समाज को दिशा देना। तो कला के रूप में भी अगर आप पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो उस पुरुषार्थ को पुरुषार्थ बनाने के लिए आपको ऐसे कार्यों को, ऐसी चीजों को, लेखन देखिए आज आप लेखन में आज कितनी गिरावट आई है कि आज वो पुस्तकें बेस्ट सेलर होती हैं जो आपको वो तरीके सिखाएं कि आप पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ कैसे बना सकते हैं। उन पुस्तकों को आज बेस्ट सेलर करार दिया जा रहा है, और वो बेस्ट सेलर करार देने के लिए भी वहां पर पैसा दिया जाता है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे फोन आते, क्योंकि मैं भी लिखता हूं, मेरे पास भी फोन आते हैं कि आप हमसे छपवाइए, हम आपकी पुस्तक को अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर करा देंगे। इसका मतलब बेस्ट सेलर करा देंगे, तो बेस्ट सेलर वो नहीं है आज जिसको लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं। आज बेस्ट सेलर कौन है? जो उस बेस्ट सेलर कराने के लिए पैसा खर्चा कर रहा है, उसकी पुस्तक बेस्ट सेलर हो जाएगी। कितनी गिरावट आई है। तो कला के क्षेत्र में भी गिरावट है, और इसी प्रकार से धन के, कला के और उसके बाद धर्म के क्षेत्र में भी गिरावट है। आज जो लोग अपने आप को धार्मिक नेता कहते हैं, वो अपने स्वार्थों के लिए समाज को कल्याण की दिशा में ले जाने के बजाय अकल्याण की दिशा में, हर व्यक्ति आज इस बात पर तुला हुआ है कि मेरे चेले कितने ज्यादा हों। कोई भी व्यक्ति, देखिए मैं पहले भी आपसे शायद चर्चा की हो, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश, और सत्याग्रह प्रकाश जब छापा जाता तो उसके साथ में एक छोटी सी पुस्तक छापी जाती है स्वामी जी की, जिसका नाम है स्व मंतव्य प्रकाश। आप लोगों में से किसी ने अगर सत्याग्रह प्रकाश पूरा पढ़ा होगा और एंड तक गए होंगे तो वहां बाद में आपको मिल जाएगी वो, हर पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश के अंदर वो छापा जाता है। स्व मंतव्य प्रकाश में स्वामी जी ने बहुत सारी परिभाषाएं दी कि किसको क्या कहते हैं। तो वहां जो पुरोहित की परिभाषा लिखते हैं स्वामी जी, वो क्या कहते हैं? जो अपने यजमान के कल्याण के लिए सत्य ही का उपदेश करे, उसका नाम क्या है? पुरोहित। आज आप देख लो समाज में उठा करके, आज हमारा पुरोहित भी वो उपदेश करता है जिससे यजमान खुश रहे, बुरा ना मान जाए। बुरा मान गया तो दक्षिणा पता नहीं दोबारा बुलाएगा नहीं बुलाएगा, मेरी दक्षिणा का हानि हो जाएगी। सत्य उपदेश करते में जब पुरोहितों को डर लगने लगता है, तब फिर यजमान भी दिग्भ्रमित हो जाता है और पूरी की पूरी समाज की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। लेकिन जब तक सत्योपदेष्टा, अच्छा सोचिए जरा उस युग को, उस युग में अगर ऋषि दयानंद ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता, थोड़ा सा कहीं पर भी, जब उनसे ये कहा गया कि ये लिंग जी की गादी है, करोड़ों की संपत्ति है महाराज, आप ही के हिसाब से चलेगी, आप बस मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिए, तो स्वामी जी लाखों करोड़ों आज उनके भक्त दुनिया में, क्योंकि उनका लोहा तो विदेशों तक में सब लोग मानते थे। अंग्रेज हों, ईसाई, मुसलमान, जितने भी लोग थे उस समय के पढ़े लिखे विचारक लोग थे, वो सब स्वामी जी की विद्वत्ता का लोहा मानते थे। इसीलिए उनके पास जहां घोर पौराणिक मदन मोहन मालवीय जी जाया करते थे, वहीं सर सैयद अहमद खां भी जाया करते थे, और वहीं पर उनके पास में टीजे स्कॉट जैसे पादरी भी जाया करते थे। कोई भी ऐसा समाज का वर्ग नहीं था जो उस समय स्वामी जी के पास में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाया करता था, या स्वामी जी के प्रति जिसके मन में ये भाव नहीं था कि स्वामी जी कितने विद्वान हैं। निर्विवाद रूप से वो उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन उसके बावजूद आज स्वामी जी को फॉलो करने वाले लोग, मैं समझता हूं छोटे मोटे जो आजकल बाबा बन गए हैं उनसे भी कम, क्योंकि एक एक बाबा की सभा में 2-2, 5-5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग मर तक जाते हैं, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऋषि दयानंद के इतने फॉलोअर नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वो सत्य ही की प्रतिष्ठा में लगे हुए थे, और जब उनको धमकियां दी गई कि आप ऐसा मत कीजिए नहीं तो आपको सजा हो सकती है, वहां पर भी वो नहीं माने। जहां उन्हें प्रलोभन दिया गया वहां पर भी नहीं माने, और जब उनको अंत में विष दे दिया गया तब भी वो नहीं माने। जीवन में स्वामी जी को मारने के लिए 40 से अधिक बार
प्रयास किया गया अनेक अनेक तरीकों से, लेकिन उसके बावजूद स्वामी जी सत्य की ही प्रतिष्ठा में लगे रहे। और इसलिए उन्होंने ये बात कही, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, कि हम विद्वान, हम पुरोहित, हम राष्ट्र के सेवक जब तक जागृत रहेंगे तब तक समाज चलता रहेगा। और जिस दिन हम ही अपने स्वार्थ की निद्रा में, अपने स्वार्थ के नशे में डूब जाएंगे, उस दिन ये समाज पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी बनती है हर उस व्यक्ति की जिसको इस मंच पर बिठाया जाता है कि वो सत्य का ही उपदेश करे और अपने यजमान को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। तो ये स्वार्थ जब आ जाता है तो इन सब सारी विचारधाराओं से वो हमको रोक देता है। जब परमार्थ ही केवल होता है तो वो भी आगे चल करके स्वार्थ का ही रूप धारण कर लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्म को अपने जीवन में धारण कर लेता है और सबके कल्याण के लिए स्वयं से पुरुषार्थी होकर के जब कार्य करता है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में इस समय काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए जहां एक और हम शास्त्र के इन मंतव्यों को छोटे छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन में डाल रहे हैं, उसके साथ ही हमारा एक कॉन्सेप्ट है पुरुषार्थ मंदिर बनाने का, जो गुरुकुलों में और विद्यालयों में चलना चाहिए। ये पुरुषार्थ मंदिर क्या है? इस पुरुषार्थ मंदिर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चे अपने जीवन में जो भी कैरियर लेना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर, चाहे सीए, चाहे पुलिस, चाहे आर्मी, कोई भी कार्य, चाहे अध्यापन का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चे के मन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कॉन्सेप्ट, ये पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में अपने व्यवसाय से जो भी धन कमाना है वो कैसे कमाना है? ईमानदारी से कमाना है, धर्म पूर्वक कमाना है। वहां पर मुझे अधर्म का कोई मार्ग नहीं रखना है और धर्म पूर्वक कमाते हुए फिर क्या करना है? उस अर्थ के द्वारा, उस श्रेष्ठ अर्थ के द्वारा, उस श्री के द्वारा, उस लक्ष्मी के द्वारा मुझे अपने जीवन में जो आवश्यक है, जिसके द्वारा मेरे इस लोक में जीवन का साधन हो, है, जिसको कहा गया अविद्या मृत्युम तीर्थवा। मृत्युम तीर्थवा का मतलब क्या है? जो इस जन्म के कारण से हमको दुख है उसका नाम है मृत्यु। मैंने आपको पहले भी कहा होगा, मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ क्या है? जिसे हम जन्म कहते हैं, जिसे हम जन्म कहते हैं उसका नाम मृत्यु है। अब आप पूछो कैसे? मृत माने मिट्टी, यू माने जुड़ना। तो मिट्टी से आप जन्म में जुड़ते हो कि मृत्यु में जुड़ते हो? तो जिसे हमने मृत्यु कह रखा है वो तो छूटने का नाम है। जिसे हम जन्म कहते हैं वास्तव में मृत्यु वो है, और वहीं से मृत्यु शुरू हो जाती है। हम जुड़े रहते हैं, जब छूट जाते हैं तब छुटकारा हो गया, उसका नाम अवसान है। इस जीवन का अवसान हो जाता। तो कितनी विचित्र बात है। उल्टा विचार है हमारा जो सोच है वो कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में। और इसी के कारण से हर मनुष्य इस बात के प्रयास में लगा है कि मैं अधिक से अधिक समय तक जीऊं। क्यों जीऊं? वेद भी कहता है जिए, अधिक से अधिक समय तक जिए, शताधिक वर्षों तक जिए और अधिक आयु को प्राप्त कर ले। कैसे? कर्मशील रहते हुए, पुरुषार्थी रहते हुए। लेकिन आज जिस तरह से व्यक्ति स्वार्थ के लिए जीवित रहना चाहता है कि मैं बना रहा हूं, चाहे मैंने कुछ किया हो, धेले भर का काम संसार के लिए न किया हो, लेकिन मैं जिंदा बना रहा हूं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये विपरीत बुद्धि का हो जाना। विपरीत बुद्धि क्यों है? अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाए, अगर किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाए तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? कि मैं जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकलूं। कोई ऐसा भी व्यक्ति देखा है जो जेल में रहने की इच्छा करता होगा? नहीं, मैं तो जेल में ही बना रहा हूं। लेकिन मजेदार बात यह है कि सारे के सारे जेल में रहने की इच्छा करते हैं। सबका प्रयास ही जेल में रहने के लिए। ये शरीर जो है ये क्या है? हमारी जेल। ये साधन तो है, यहां पे हम क्यों आए हैं? इसमें आने का कारण ही है कि हमारा कुछ दोष शेष है और उस दोष को भुगतने के लिए, भोगने के लिए हमें ये शरीर मिला है। इसीलिए शरीर को एक और नाम क्या दिया गया? शरीरम व्याधि मंदिरम। इसमें रोग, इसमें भूख प्यास, इसमें अनेक प्रकार के चिंताएं, इसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। तो प्रयास क्या होना चाहिए कि हम जेल में तो आए हैं, पहले कोई गड़बड़ी हुई होगी उसके कारण से, कोई अपराध हुआ होगा उसके कारण से,
लेकिन अब इस जेल में रह करके हम अपना व्यवहार कैसा रखें, उत्तम रखें, ताकि इस जेल से जल्दी छुटकारा मिल जाए। यही तो मोक्ष की संकल्पना है। मोक्ष और क्या है? इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, इन त्रिविध प्रकार के दुखों से जो शरीर धारण करने के कारण से मिलते हैं, उन तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाना, यही तो मनुष्य का अत्यंत पुरुषार्थ है। और इसलिए जो व्यक्ति केवल मात्र, सोचिए भगत सिंह केवल 19 वर्ष के थे जिस समय वो आजादी के आंदोलन में जुड़े थे। कितने बड़े थे? 19 वर्ष के। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि लोगों ने पहले उनको मना कर दिया, भाई अभी तो तुम बहुत छोटे बच्चे हो, जाओ। तुम जैसे लोग टूट जाते हैं और टूट करके हमारी जो योजनाएं हैं वो अंग्रेज पकड़ लेते हैं, मार पिटाई करते हैं, तुम लोग सब उगल देते हो, इसलिए तुम जैसे कच्चे लोगों को नहीं रख सकते। भगत सिंह अपना परिचय देते हैं, अपने पिता अपने दादा का नाम बताते हैं, आर्य समाज की परंपरा की शपथ लेते हैं और हाथ अग्नि पर रख करके कहते हैं कि यातनाओं से मुझे डर नहीं लगता, मेरे लिए जो सबसे बड़ी यातना है वो इस देश की स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को दूर करने के लिए मैं कोई भी यातना सहन कर सकता हूं। 19 वर्ष की अवस्था थी, मालूम था उनको, ये मालूम था कि क्या आगे भविष्य होने वाला है। खुदीराम बोस तो 19 वर्ष में फांसी लटक गया था, ऐसा सब कुछ हो चुका था, उसके बावजूद भी वो उस आग में कूद पड़े और कूद करके उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जरा भी संकोच नहीं किया, जरा भी इस बात तक का विचार नहीं किया कि हम आजाद होते हुए इस देश को तो देखें जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, नहीं, क्योंकि उनके मन के अंदर ये विचार दृढ़ था कि ये शरीर तो परमेश्वर की व्यवस्था से मिला है, अगर कुछ शेष भोग रहा तो फिर मिल जाएगा, इसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे हाथ में जो अवसर आया है, जो श्रेष्ठ कार्यों को करने का अवसर आया है, जो दान करने का अवसर आया है, उस दान को, उस आहुति को अगर हमने चूक गए तो निश्चित मान लो हमारे इस जीवन का कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए शरीर कितने दिन चलेगा इस बात को लेकर के विचार में रखना ये स्वार्थ है, लेकिन इस शरीर से हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये धर्म का साधन है, ये विचार रख करके इस शरीर का उपयोग करना ये धर्म है। इसलिए हमें अपने जीवन को धार्मिक बनाना चाहिए, स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए। मैं अनेक बार कहता हूं कि स्व से स्वाहा की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्व के बारे में जो विचार है वो स्वार्थ है और स्वाहाकार जो है वो धर्म है। इसलिए हम सब धार्मिक बने और अपने जीवन में ऐसे कार्यों को करें जिससे समाज की उन्नति हो, राष्ट्र की उन्नति हो। आज हमारे देश को फिर से बहुत सारे लोग ये कहा करते थे, मैंने अपने पिछले 30-35 वर्ष जब से मैं थोड़ा समझदार हुआ, मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि धन्य थे वो लोग, भाग्यशाली थे वो लोग जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने का अवसर मिला। तो चिंता मत कीजिए, दूसरा अवसर उपस्थित है। ये भी समय वही आ गया है, आज फिर से आपकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ी हुई है। और आप देखिए, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो और चाहे यूरोप के अनेक देश हो, इंग्लैंड में मांग हो रही है कि यहां पर शरिया लागू करो। जर्मनी में आज सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं, यहां शरिया लागू करो। फ्रांस के अंदर ये मांग उठ रही है कि यहां शरिया लागू करो, और थोड़े दिन बाद वो मांग यहां पर भी उठेगी कि वो लागू करो, फिर से आप गुलाम हो जाओगे। इसलिए आज फिर अवसर उत्पन्न हुआ है कि आप अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपने बल से, अपनी विद्या से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए तत्पर रहो। जितना आप आहुति डालोगे उतना ही इस यज्ञ की अग्नि से आपको लाभ मिलेगा, आपकी संतानों को लाभ मिलेगा। इसलिए मैं बार बार यही निवेदन करते हुए कि हम अपने स्वार्थ को छोड़ें और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो हमारा धर्म है, उस धर्म के प्रति हम जागरूक हों और उसे बचाने के लिए, अपनी अक्षुण्णता को, अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए अपनी अपनी आहुति दें। इति हो। धन्यवाद।